समाज को सुधारना है, रांची को सुधारना। रांची को हम ऐसे बेलगाम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। इसीलिए हमने कहा अंतिम चेतावनी है मेरी। और इसके बाद आपके बच्चे अगर नशेबाज निकल जाएं तो आप पे क्या बीतेगी। हम सूचनाएं दे रहे हैं आपको, लगातार हमारी पर सूचनाएं आती, हम सूचनाएं प्रोवाइड करती हैं पुलिस को, किंतु ऐसा कोई थाना नहीं है जहां बड़े मात्रा में ड्रग नशे का धंधा नहीं चलता। पुलिस मुंहदर्शक बनी हुई है। ये पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता लाकर रांची को खड़ा कर दिया। 2-2, 3-3 बजे रात तक लॉन्ज खुले रहते हैं। 1-1, 2-2 बजे रात तक लॉन्ज में शराब परोसी जाती है। आप देख रहे हैं केवल सच। सांसद संजय सेठ ने की प्रेस वार्ता। अहम 2 बातों को लेकर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, रांची को अपराध शहर नहीं बनने दूंगा, नशे के खिलाफ जन आंदोलन करूंगा। 4 तारीख के बाद रांची को नशे मुक्ति से बचाने का काम करूंगा। यही है मेरी सोच। ये मुद्दा उन्होंने उठाया क्योंकि बीते रात रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार के अंदर एक कर्मी की गोली मारकर हत्या की गई नशे की हालत में। और भी एक मुद्दा जो कि 25 तारीख वोटिंग के दिन रांची में कई बूथों में हुई। इन 2 मुद्दों पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और मैं सभी पत्रकारों को, मीडिया के मित्रों को जो लगभग 2 महीने इस तापमान में भी सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। और कहीं से मेरी ओर से कोई चूक हुई हो, कोई सम्मान में या कोई अनदेखी हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि 2 महीने तक लगातार इस भीषण गर्मी में हम ईचागढ़ जाते थे तो 43-44 डिग्री टेम्परेचर, खिलाड़ी जाते तो वहां टेम्परेचर, रांची में ही 43 डिग्री टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर के बीच में काम करना, सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक 3-3 बज जाता था हमको। 2 बजे 2:30 बजे घर पहुंचे, फिर नहाए, फिर खाना खाए, 2 घंटा सोए, फिर सुबह निकल लिए 6 बजे। तो एक मनुष्य है, गलती हो सकती है, किंतु मेरा यह प्रयास था कि जन जन तक पहुंचना। क्षेत्र बहुत बड़ा है, ईचागढ़ कपाली से लेकर मैस्टुलसीगंज तक। हर की इच्छा होती कि प्रत्याशी मेरे द्वार आए, लेकिन संभव नहीं हो पाता। किंतु 5 साल निरंतर हम क्षेत्र में रहे। कोरोना था, कोरोना भी थे, और कोरोना में हमको सौभाग्य मिला सेवा करने का। 1.5 साल लगातार सेवा करने का मौका मिला। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको सेवा का मौका मिला। आज वस्तुतः 2 कारणों से आपसे हम रूबरू होंगे। जो पिछले 2-2.5 साल से हम लगातार चिंतित हैं। चिंतित ही नहीं, राज्य के डीजीपी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, संबंधित अधिकारियों को चेताया हमने कि रांची को जो नशे की राजधानी बन गई, जो अपराध की राजनीति बन गई है, नशा जो बहुत तेजी से रांची को गिरफ्त में ले रहा है। हमको याद है आज से 2.5-3 साल पहले रांची एयरपोर्ट पर सुखदेव सिंह भी थे, प्रेसिडेंट डीजीपी भी थे और सभी अधिकारी थे। हमने वहां भी इनको चेताया कि देखो, आप अभी पद पर हो, पद पे रहते हो, आप जिम्मेदारी निभाओ। आपके बच्चे अगर नशेबाज निकल जाएं तो आप पे क्या बीतेगी। हम सूचनाएं दे रहे हैं आपको, लगातार हमारी पर सूचनाएं आती, हम सूचनाएं प्रोवाइड करती हैं पुलिस को, किंतु ऐसा कोई थाना नहीं है जहां बड़े मात्रा में ड्रग नशे का धंधा नहीं चलता। पुलिस मुंहदर्शक बनी हुई है। यह पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता लाकर रांची को खड़ा कर दिया। 2-2, 3-3 बजे रात तक लॉन्ज खुले रहते हैं। 1-1, 2-2 बजे रात तक लॉन्ज में शराब परोसी जाती है। हमने लगातार यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने आज से 1.5 साल पहले 2-3 बार मतवा कहा
संभालो रांची को। हमारे ही बच्चे हैं जो बिगड़ रहे हैं, कोई दूसरे शहर से बच्चा नहीं आया, दूसरे समाज से बच्चा नहीं आया, हमारा ही समाज। हम कैसे समाज को गिरावट की ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं चेता। हमने डीजीपी को कहा था कि 12 बजे के बाद किसी भी कीमत पर लॉन्च को खुलने नहीं देना चाहिए। अगर 10 बजे शराब बंद हो तो बंद होनी चाहिए, कोई नहीं सुना। आज देखो लगातार कल की परसों की जो घटना हुई, जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, कब चेतेगा पुलिस प्रशासन, कब चेतेगा प्रशासन? जब अपने ऊपर बीतेगी तब चेतेंगे हम। ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज में कोचिंग सेंटर है जिसके बाहर ड्रग नहीं बिक रहे हो? इतना बड़ा देश का नशे की राजधानी बन गई रांची, नशे की राजधानी। हम इतनी बढ़िया राजधानी है, इतनी बढ़िया जलवायु, इतने अच्छे लोग, इतनी बढ़िया स्कूलिंग, कला के क्षेत्र में आगे, खेल के क्षेत्र में आगे, सब पे पानी, नशा सब पे पानी फेर रहा है। हम कई मीडिया के मित्र, मीडिया के संस्थान नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े स्तर पर अभियान चला रहे हैं। मैं सभी मीडिया के मित्रों को अनुरोध, सब लोग, ये सब मेरी हमारी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएं रांची में, और उस अभियान में कोई बचने नहीं पाए, बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। क्योंकि हम जिंदगी काट रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? क्या आप नशे को तो आप हमारे उपहार दे के गए हो। और जिस तरह नशा तेजी से फैल रहा है, मेरा अंतिम चेतावनी है, जो 4 जून तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं, 4 जून के बाद मेरी अंतिम चेतावनी है, अगर 4 जून के बाद जो तय समय है शराब परोसने की, उसके बाद अगर शराब परोसी गई, अगर 12 बजे के बाद लॉन्च खुला पाया गया, मैं उसके बाद धरने पे बैठूंगा। इसके लिए जो कुछ करना हो करूंगा। मैं आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो भविष्य है हमारा देश का, झारखंड का भविष्य है। वो नशे का सौदागर बन जाए, नशा करके अपना तो बर्बाद हो, शरीर बर्बाद हो, परिवार बर्बाद कर ले, हम नहीं चाहते। इसलिए हम सरकार को और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को मेरी अंतिम चेतावनी, और मैं रांची वासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि आओ मेरे साथ कारवा बनाओ। मैं पीठ दिखाने वाला आदमी कभी नहीं रहा, और इसके लिए बड़ा जन आंदोलन करने की आवश्यकता है। क्यों? हमारे ही घर का बच्चा है, कोई बाहर से नहीं आया। तो आइए हम सब मिलकर नशे के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन, और मेरा सभी अभिभावकों से ये रांची का अभिभावकों से आह्वान है, आपके अपने बच्चों पे ध्यान दो। कहां बच्चे रात में निकल के जा रहे, बच्चों को 10 बजे के बाद कहां है, पाबंदी लगाओ। हमने देखा है, रात जब हम लोग भी जवान थे, बत्ती जलती थी घर के अंदर, 1 मिनट देरी हो जाती तो कान उमेठे जाते थे, फादर कान उमेठते थे, पिटाई होती थी। आज देखो क्या हो गया, कोई मतलब नहीं साहब। और नशे के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहे, लोग बच्चे मारे जा रहे हैं। कई घटनाएं अभी 1 महीने के अंदर दर्जनों लोग मारे गए नशे के चक्कर में। बगल में टहल है, गाड़ी चढ़ गई, कौन कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? और पुलिस प्रशासन को मेरी चेतावनी है, एसी चेंबर में बैठकर पुलिसिंग नहीं होगी, बाहर निकलो। आप चेंबर में बैठकर पुलिसिंग नहीं होती है, चेंबर में बैठ के पुलिसिंग हो रही है, कोई गश्त नहीं। हमने वो समय भी देखा था 90 के दशक में, अरविंद पांडे की जिप्सी अगर रातू रोड चौराहे पे होती तो पिस्का मोड़ तक लोग भाग जाते थे, अरविंद पांडे आ रहा है। आज भय नहीं है, क्यों? कोई आज निकल जाए, मेरा दावा है एसपी निकल जाए, एसपी को कोई पहचानता नहीं। और उस समय एक पुलिस अधिकारी लोग पहचानते थे, भय होता था। आज पुलिस जो सीनियर अधिकारी हैं, कोई मतलब नहीं, राउंड नहीं लेते, जिसका परिणाम है वो शहर में निकाले, उनको पहचानता नहीं।
समाज को सुधारना है, रांची को सुधारना। रांची को हम ऐसे बेलगाम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। इसीलिए हमने कहा अंतिम चेतावनी है मेरी। और इसके बाद हम एक बड़ा जन आंदोलन आप सबके साथ, आपको साथ लेकर, जनता के सहयोग से, जनता को साथ लेकर चलाएंगे। और जैसा मैंने कहा, अभिभावकों, आप पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाह रहे हो, बच्चे का भविष्य अच्छा हो, झारखंड का, समाज का, देश का भविष्य अच्छा हो, आप अपने बच्चों में नजर रखो। मोबाइल फोन भी एक बहुत बड़ा कारक हो रहा है समाज को बिगाड़ने में। बच्चों को नजर रखो, क्या मोबाइल फोन देख रहा है, कहां जा रहा है, कोचिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोचिंग में स्कूल जा रहा है, स्कूल क्लासेस बंक कर रहा है कि क्या कर रहा है। और स्कूल वालों से मेरा भी आग्रह है, आप इतनी सिर मत समझो कि स्कूल बच्चा आया चला गया खत्म, नहीं, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि आपके स्कूल के बगल बगल जो गैर कानूनी हरकतें चल रही हैं उस पर भी आप नजर रखो। और सभी शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग सेक्टर से मेरा सादर आग्रह है कि आप अपने कोचिंग सेंटर और स्कूल के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाओ, आप नजर रखो। इतनी महंगी फीस देते हैं, इतना महंगा स्कूल, इतना कोचिंग से लाखों लाख रुपया बच्चे दे रहे हैं, अपना गार्जियन अपना पेट चिपका कर, अपना रोटी कम खाते हैं, बच्चों को पढ़ाओ, तो आपकी जिम्मेदारी है। आप लाखों रुपए ले रहे हो तो हम आपके बच्चे कहां जा रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरा स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर के बाहर लगाओ और नजर रखो। ऐसे लोग, ऐसे मोटरसाइकिल पे जो नशे के सौदागर हैं, ऐसे ठेले जो नशे के सौदागर हैं, उन पे नजर रखो और अपने थानों पे खबर करो। और थानों वालों को मेरा आग्रह है कि थाने वाले आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है थाने की, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम समाज को सुधारें, समाज को बिगड़ने से बचाएं। एक यही का बने को बहुत 2 दिन 3 दिन से बहुत दर्द हो रहा था, क्या करें। अपने आंख के सामने समाज को बर्बाद होते देखें, समाज खत्म हो रहा है। सिर्फ मेरा राजनीति कोई पेशा नहीं है, लेकिन सब करते मूड हैं, सब चुप बैठे हुए हैं, सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर सब लोग चुप बैठे हैं। कब किसकी बारी आई किसी को पता है। रांची अपराध की राजधानी बन गई है। कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन यहां गोली नहीं चलती हो। कब सुधरेंगे, कब कमिश्नर का पद यहां क्रिएट होगा। कोई स्थायी नहीं, किसी को पता ही नहीं रहता कब हमारा ट्रांसफर हो जाए, ट्रैफिक एसपी या सिटी एसपी, कुछ पता ही नहीं। कौन लगाम लगाएगा। तो मेरा आज मात्र यही था। मेरा बहुत रात भर 2 दिन से पीड़ा हो रही, नींद नहीं आ रही थी। कल हमारा बच्चा होगा, हमारा पोता पोती, हमारा नाती नाती होगा, हम पर क्या गुजरेगी। ऐसे ही मर जाएंगे अपने बच्चों को देखकर। नशेबाज हो गए हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी नशेबाज हो गई। तो यह दर्द सभी सामाजिक संस्थाएं बन जाती हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप सामाजिक धार्मिक संगठन है, जो व्यापारिक संगठन है, आओ आगे आओ। राजनीति की आइडियोलॉजी हटकर कोई किसी आइडियोलॉजी का रखो, लेकिन एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि हमको रांची को बचाना है, रांची को नशे के से दूर रखना, रांची को अपराध से मुक्त करना। यही मेरा आज कहना था। दूसरा विषय था गंभीर विषय, इसीलिए हमने सुधीर जी श्रीवास्तव जी को बुलाया। चुनाव के दिन मैं घूम रहा था, एक साजिश, एक षड्यंत्र। देखिए, इसको बाइफरकेट नहीं कीजिए, मेरा सारा फोकस नशे पे था, लेकिन 2 बार नहीं बुला सकते थे, इसलिए हम बोल दें, लेकिन पूरा फोकस मेरा नशे पे था। दूसरा, जब हम चुनाव के दिन घूम रहे थे, हर बूथ पर हम 300-325 बूथ हम घूमे थे, ग्रामीण क्षेत्रों के, शहर के। उन 325 बूथ में एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं पाया जहां लोगों के नाम डिलीट नहीं किए गए। एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, पत्नी का नाम है, पति का नहीं, पति का है, पत्नी का नहीं, बच्चे हैं, उनका नाम नहीं। लगभग रांची लोकसभा में 1 लाख लोगों का नाम, उसमें
बकायदा वोटर लिस्ट में डिलीटेड, उनके पास वोटर आई कार्ड है, बोले हम पिछली मरतबा वोट दिए, उसके मतलब पिछली वोट दिए, वोटर आई कार्ड है, नाम भी वोटर लिस्ट में है, उसमें लिखा डिलीटेड। तो एक साजिश हुई है और इस साजिश भाजपा के समर्थकों के साथ हुई। ये चिन्हित करो, जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के लोग हैं, उनके नाम काटे गए, किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग को ऐसे बीएलओ को पूछना चाहिए, शोकॉस करना चाहिए कि वो व्यक्ति यहां मौजूद है, वो व्यक्ति पिछली मरतबा वोट दिया, उसके बाद वोटर आई कार्ड है, नया वोटर आई कार्ड है, तो क्यों उसको डिलीटेड किया गया? किसकी जिम्मेदारी है? लोकतंत्र के सबसे बड़े महान पर्व पर उसको क्यों मौका नहीं दिया? बच्चे कहां कहां से आए, दूर दूर से वोट देने आए, कोई पूना से आया, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वोट देने आया। जब वोट देने का रहा डिलीटेड है। तो एक बड़ी साजिश हुई है, भाजपा के समर्थकों के खिलाफ ये साजिश थी। ये पूरे ऐसे झारखंड में, मैं अपनी लोकसभा की बात कर रहा हूं, और इसका आगाह सुधीर जी बताएंगे, आगाह चुनाव आयोग को पूर्व में आगाह किया गया, लेकिन किस दबाव में, किस षड्यंत्र के तहत भाजपा समर्थकों के साथ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हमने कहा 1 लाख जांच ले चुनाव आयोग, क्यों डिलीटेड? प्रिंटेड है, वोटर लिस्ट पे प्रिंट है नाम, वहां उस पर मोहर लगी डिलीटेड। कौन जिम्मेदार है भाई? करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, उसके बावजूद 66% पोलिंग हो, उसके बाद भी रांची विधानसभा में 21,000 लोग वोट ज्यादा दिए। अगर रिलेटेड नहीं होता यह आंकड़ा 75% जाता, यह आंकड़ा 75% जाता। इसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग इसको जांचे। बीएलओ से जो स्टार्ट होता है ये कहानी, ये षड्यंत्र समझिए कि बीएलओ से जो स्टार्ट होता है, बीएलओ में कौन लोग शामिल हैं? 80% बीएलओ कुछ विशेष धर्म, विशेष समुदाय के लोग इसमें है, ऐसा हम लोगों ने देखा इस बार। ये बीएलओ का आंकड़ा जो फर्जी आंकड़ा आने लगा, इसके चलते डिलीटेड की जो संख्या बढ़ने लगी। सिंहभूम में 4 बूथ में 900 लोगों का नाम एक साथ डिलीटेड। कल्पना करिए, मैक्सिमम 1500 लोग रहते हैं बूथ पर, 1200 से 1500, उसमें 4 बूथ मिला के 900 लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया। इसकी शिकायत भी हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाके किया। रांची में, झारखंड में इस तरह का कभी आज तक चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग दर दर घूम रहे हैं, वोटर घूम रहा है, हर बूथ पर घूम रहा है कि मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है। ये ट्रायल है उन लोग का। ये जो लोकसभा में लोग ने ट्रायल लिया है, ये तैयारी है विधानसभा का, लेकिन इनका साजिश हम लोग नाकाम कर देंगे, क्योंकि इसका हम लोग चुनाव आयोग नई दिल्ली में भी हम लोगों ने शिकायत कर दिया है और वहां से जांच का भी आदेश आ गया है। इसकी पूरी जांच हो रही है कि कैसे इस सब का नाम डिलीटेड हुआ। पुणे से, हैदराबाद से, भुवनेश्वर से बहुत से स्टूडेंट आए, लेकिन कोई वोट नहीं दे पाया। ये नई दिल्ली जो चुनाव आयोग में हम लोगों ने दिया, हमारा राष्ट्रीय टीम भी वहां दिया, हमने भी यहाँ से भेजा तब, और संजय भैया खुद इसमें बहुत चिंतित हो रहे थे। उस दिन भी, चुनाव के दिन भी इनसे मेरा लगातार बातचीत हो रही थी, तब इस पर जांच का आदेश हुआ। एक टीम गठित हुई है दिल्ली में। अब एक बूथ पर एक बीएलओ से पूछताछ की जाएगी कि किसके कहने पर यह सब काम किया गया। और जो ये ट्रायल हो रहा है, अभी रांची में 75 से 80% वोट हम लोग का निश्चित होता है इस बार, लेकिन बार 60%, 55% जो हो रहा है, इसमें जो 1 लाख लोगों का नाम जो डिलीटेड हो गया। वोटर लिस्ट है, सब कुछ है, पिछले बार वोट दिया लेकिन नाम डिलीटेड। कारण कौन है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? बीएलओ से लेकर चुनाव आयोग तक का जो स्टोरी है, ये पूरा सरकार के इशारे पर चल रहा है, क्योंकि जो भी वोट नहीं दिया वो सारे के सारे लोग बीजेपी के थे। ऐसा कोई नहीं मिला, आपके सामने भी ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि मैं जेएमएम का समर्थक हूँ, कांग्रेस का समर्थक हूँ, हमको वोट नहीं देने देगा। एक भी एग्जाम्पल आपके पास ऐसा नहीं होगा। हमारे पास लाखों एग्जाम्पल ऐसा है, और लाखों वोटर आईडी कार्ड, हजारों वोटर आईडी कार्ड का हमने सैंपल, जिनका डिलीटेड किया है वो डिलीटेड का लिस्ट हम लोग सभी पीडीएफ बनाकर चुनाव आयोग में भी, रांची में भी और दिल्ली में भी हम लोगों ने इसका शिकायत दर्ज कराया है और जांच इसमें जारी है। कुछ शिकायत तो हम लोग यहाँ पर जांच अभी स्टार्ट हो गया, मतलब जांच का भी 10 दिन बीत चुका है। तो ये जो बहुत गंभीर विषय था, इसमें हमको यही बताना था कि झारखंड में ये पहला बार ऐसे इतिहास में हुआ है कि डिलीटेड का जो रचना, जो नया पॉलिटिक्स शुरू हुआ है डिलीटेड का। इसलिए इस विषय पर संजय भी हमको बताया, बुलाए यहाँ पर
और बताया कि पूरा डाटा फोर्सेस का भी नाम नहीं था। फोर्स के लोग भी वोट देने से वंचित हो गए। बड़ी संख्या पे फोर्सेस के अधिकारियों का फोन आया कि देखिए भैया हमारा नाम नहीं, हमको बैलेट नहीं मिला, हमको नहीं मिला। जो बस के ड्राइवर थे, जो बूथ पे जाने वाले थे, उनको तो अगर एंड टाइम तक नहीं। फिर हमने उपायुक्त को फोन किया, भाई बस ड्राइवर है, बस का कंडक्टर है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? वो इतना सहयोग कर रहा है, तब जाकर उपायुक्त ने फटाफट कराया, उनको भी वंचित कर दिया गया था। फोर्स को बड़ी हजारों की संख्या में फोर्स को भी वंचित किया गया इस लोकतंत्र के महान पर्व पर भाग लेने में। चलिए आप सब एक अंतिम एग्जाम्पल देते हैं भैया। बेरमो में अभी क्या हुआ है कि पोस्टल बैलेट के लिए जब वहां के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, ड्राइवरों ने बहुत भारी हंगामा किया, तब उनको अचानक से डीसी के आदेश पर उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। सोचिए कि ये कैसे हो सकता है कि जब वोट होने और स्ट्रांग रूम सील होने, फाइनल वोट फोल्ड रिपोर्ट होने के बाद ये सब आदेश दिया गया कि नहीं, ये लोग वोट दे सकता है। मतलब मनमानी है, जिसका वोट नहीं है, हल्ला हंगामा कर रहा है तो वोट देने दे रहे हैं, कहीं नहीं तो डिलीटेड। ये इसका भी हम लोग आज बेरमो वाला कांड को लेकर भी हम लोग चुनाव में शिकायत करेंगे।